गुड मॉर्निंग क्लास। ज़्यादातर बच्चों की डिमांड थी कि शॉर्टकट विधि का एक बार और बता दिया जाए, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन हाई स्कूल में आते हैं और कंपटीशन में भी 3-4 नंबर के सवाल आते हैं। तो उस विधि को एक बार फिर हम रिवीजन कर देते हैं। एक वीडियो की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। जैसे 4 सवाल लिया गया है और ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि सर गुणनखंड से डर लगता है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो आखिरी तक देखते जाइए, बिल्कुल शॉर्टकट और विस्तार पूर्वक बता दिया जाएगा, आप डरे बिल्कुल नहीं। अब ये 4 सवाल है। एक सवाल करने में बच्चे बता रहे सर आधे से 1 घंटे तक लग जाता है। अब ये 4 सवाल है, देखिए आपको कितना मिनट लगता है, और इसको आप 2-3 बार करेंगे तो खुद ही आपको अंदाज़ लगेगा कि कितना जल्दी आप इसको कर पाते हैं। विस्तार से आपको बताते हैं। पहले शॉर्टकट देख लीजिए ये सवाल कैसे हल होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, आप घड़ी देख लीजिए, टाइम देख लीजिए। 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है। अब हम तो बता रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये घंटों नहीं, मिनटों नहीं, सेकेंडों में आप लगा लेंगे। जब भी आपको इस तरह द्विघात समीकरण मिलता है और इसका मूल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना आपको? मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। आपको मूल ज्ञात करना है। सवाल दिया गया आपका 2x² - 5x + 3 = 0। सवाल हल नहीं करना, बिल्कुल सीधे देख लीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 × 3 बराबर हो गया 6। अब 6 का ऐसा 2 टुकड़ा यानी 2 गुणन करेंगे जिसको प्लस करने पे 5 मिले। क्या हो सकता है आपका? 3 और 2। यहाँ धन चिन्ह है, दोनों पे प्लस चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा जो यहाँ चिन्ह होगा उसी के अनुरूप यहाँ पे लिखें। अगर प्लस है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर। प्लस है तो दोनों चिन्ह समान होगा, माइनस है तो दोनों चिन्ह अल्टरनेट होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। फिर यहाँ पे आएंगे, अगर x के गुणांक के साथ यानी x के साथ अगर चिन्ह माइनस दिया है तो उसका अपोजिट प्लस के साथ गुणा करेंगे, अगर प्लस दिया है तो माइनस के साथ गुणा करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 2 दिया गया है, x² गुणांक 2 है, 2 से हम भाग कर देंगे, /2/2। ठीक है। एक बार फिर देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे? x² का जो गुणांक है उसका आखिरी में गुणा करते हैं। कितना हो गया? 6 हो गया। 6 का ऐसा 2 गुणनखंड, जोड़ने पर आपको क्या मिले? 5 मिले। 3 और 2 दोनों प्लस होगा, क्योंकि 3 में प्लस करेंगे तो जो पहली संख्या होगी इसमें प्लस ऑलरेडी रहता है। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 मिल गया। अब ये चिन्ह अगर यहाँ प्लस है तो दोनों के चिन्ह समान होगा, जो मूल आपका आएगा। माइनस है तो अल्टरनेट होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। और मुख्य चिन्ह जो मूल का है, यहाँ से देखेंगे x के साथ जो भी चिन्ह लगा है, अगर माइनस है तो ये मूल का चिन्ह प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो मूल का चिन्ह माइनस होगा। ठीक है। अब यहाँ 2 का गुणा किया गया x² में, 2 का भाग कर देंगे। इस तरह आपने देखा अल्फ़ा का मान आपका आ गया 3/2, और 2 से 2 कट करके बीटा यानी दूसरा मूल है आपका a। ठीक है। इस तरह आपका हल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आपसे कराते हैं कि आप कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है 6x² - x - 2 = 0। क्या करना है? स्क्वायर के साथ जो संख्या उसका गुणा कर दो। 6 दूनी 12। ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीधे ज़बानी याद हो जाएगा। 6 दूनी 12 का ऐसा 2 फैक्टर माइनस करने पर 1 मिले। क्या हो सकता है? 4 - 3। 4 में से 3 घटाएंगे 1 मिलेगा, यहाँ प्लस रहता है। ठीक है। अब चिन्ह क्या लिखेंगे? माइनस है तो दोनों चिन्ह क्या होगा? प्लस है। प्लस करेंगे तो प्लस ही इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ 6 क्या कर रहा है? भाग दे रहा है। आप यहाँ x² के साथ 6 गुणा है तो हम 6 का भाग करेंगे तो ये हो गया आपका कट के 2 दूना 4, 2 3 6, 3 एक्का 3, 3 दूना 6, यानी अल्फ़ा बराबर हो गया आपका 2/3 तथा बीटा बराबर हो गया -1/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यह थोड़ा अलग हटके है। 3x² - 2√6 x + 2 = 0। ठीक है। गुणा तो उसी तरह करेंगे, 3 का 2 में 3 × 2, लेकिन
यहाँ अगर अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर हम नीचे भाग कर देंगे। यहाँ अंडर रूट 6 है तो हम 6 से भाग करेंगे, तो दोनों कट करके क्या हो गया, 1 हो गया। अब 1 का ऐसा 2 फैक्टर प्लस करने पर क्या मिलेगा, 2 मिलना चाहिए आपको, यानी 1 × 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो 6 अंडर रूट 6 का हमने यहाँ वर्क करके भाग दिया था, यहाँ पे वह गुणा हो जाएगा। जब भी मूल निकालेंगे इसका हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 पहले से है, बटे 3 कर लीजिए। चिन्ह यहाँ प्लस था तो ये दोनों प्लस ही था, ये माइनस है तो इसका अपोजिट प्लस से गुणा करेंगे, प्लस ही होगा। यानी आपका हो गया अल्फ़ा बराबर अंडर रूट 6/3 और बीटा बराबर अंडर रूट 6/3। देखिए ये द्विघात समीकरण जो है कंपटीशन में भी 3-4 नंबर के सवाल आते हैं और हाई स्कूल में भी 4-5 नंबर के सवाल आते हैं गुणनखंड। लेकिन कंपटीशन में जो आते हैं उसमें केवल आपको उत्तर यानी मूल निकालना होता है। हाई स्कूल में जो है उसको विस्तार से निकालना होता है। पहले आप मूल निकालने का शॉर्टकट देख लें, फिर इसको विस्तार पूर्वक आपको बता देते कैसे निकालेंगे। 9x² माइनस 15x धन 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ वैसे देखने में लग रहा है 9 का 6 में करेंगे, 9 और 6 प्लस करेंगे तो 15 मिलेगा। 9 × 6 9 6 54 54, और इसको 2 पार्ट में अगर करेंगे तो एक 9 होगा और एक 6 होगा। यहाँ प्लस तो दोनों के चिन्ह क्या होंगे, समान हो गए। जोड़ने पर यह 15 मिल गया। यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट प्लस से आप मल्टीप्लाई करेंगे इनके चिन्हों में तो सेम वही आएगा। यहाँ 9 का आप भाग दे दीजिए तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा आपका 9 से 9 कटा 1 और बीटा बराबर हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 यानी 2/3। इस तरह आपके सवाल हल होंगे। कंपटीशन जब निकालना होगा शॉर्टकट्स में, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल ये सेकेंडों में निकल जाएगा। शॉर्टकट भी से निकालेंगे, और जो हाई स्कूल में बच्चे हैं वो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी शॉर्टकट में ही दिखाना है, क्योंकि हल करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब आपको बता दें कोर्स के अनुसार, जैसे बच्चों ने आज पूछा था, बच्चों ने कल इसके बारे में चर्चा की थी कि सर एक बार फिर गुणनखंड के बारे में बता दिया जाए, तो इसको हम बता देते हैं एक बार फिर। ये देख लीजिए ऐसे शॉर्टकट में बताया गया। एक सवाल ले ले कोई, चलो आखिरी से ले लेते हैं। 9x² माइनस 15x प्लस 6 = 0। शॉर्टकट में आपने देख लिया 9 का 6 में 9 6 54, उसका 2 पार्ट किया, 9 और 6 जोड़ेंगे तो आपका 15 मिला। यानी कि आपका फैक्टर क्या मिला, मूल 9 और 6, यही ना हुआ। अब उसका चिन्ह ये प्लस है तो दोनों चिन्ह सेम होगा। यहाँ माइनस, इसका अपोजिट प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। अब यहाँ 9x² के साथ 9 का गुणांक है, गुणा किया गया है, इसलिए 9 से दोनों में भाग कर देंगे। आपने देखा अल्फ़ा का मान 1 और बीटा का मान 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2/3। ठीक है, इस तरह आप आंसर जान लिए। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। हल करने के लिए आपको 3 विधियाँ मुख्य रूप से बताई गई। नंबर 1 बताया गया था गुणनखंड विधि। ठीक है, चलिए गुणनखंड विधि से बता देते हैं। गुणनखंड विधि, इसमें एक सवाल पे हम सभी नियमों से बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन ये चारों क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। लगा करके आप दिखाएंगे कि आपने हल किया है कि नहीं किया है, किया तो कैसे किया है। ठीक है, ये गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, आपका फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 6 54 हो गया, और 54 का आपने 2 फैक्टर किया, 9 और 6 जोड़ने पर क्या मिला आपका 15 मिल रहा है। ठीक है, अब इसी को हम हल करते समय लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 9x² माइनस 15 की जगह 9 धन 6 x धन 6 बराबर 0। प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी जल्दी हो जाएगा। ऋण 9x ऋण 6x धन 6 बराबर 0। इन दोनों में से 9x कॉमन ले लो
क्या बचा यहाँ से, x बच गया, यहाँ से केवल 1 बचेगा, माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लो, 6 मिल जाएगा, -6 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x, ये प्लस में से माइनस निकल गया -1 = 0। यहीं से देख लेंगे, अगर दोनों सेम है तो सही है, नहीं तो फिर कहीं फॉल्ट है। तो आपका हो गया x - 1, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 9x - 6 = 0। यदि x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 हो गया, और 9x - 6 बराबर 0 है तो पक्षांतर कर दीजिए 9x बराबर 6 हो गया, x बराबर 6/9, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9 यानी 2/3। इस तरह आपका अल्फ़ा बराबर हो गया 1 और बीटा बराबर 2/3। ठीक है, इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको वीडियो रोक करके 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग के लिए आप क्या करेंगे, जो स्क्वायर के साथ है उसका दोनों पक्षों में भाग कर लेते हैं। x स्क्वायर के साथ 9 है तो 9 का सबसे पहले दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 15/9x धन 6/9 बराबर 0। अगर कटता है तो इसको छोटा कर लें हम, x स्क्वायर ऋण 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 यानी 5/3, 5 तेई 15, 3 त्रिका 9, x धन 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 यानी 2/3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अब हम अक्षर को एक तरफ, संख्या को एक तरफ लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 5/3x बराबर ऋण 2/3। इतना तो आपका नॉर्मल है। बस आपको ध्यान कहाँ देना है, इतने के बाद जो x का गुणांक है, जो भी x का गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। ठीक है, तो x के गुणांक है 5/3, इसका आधा 1/2 कर देंगे का वर्ग, काटेंगे तो मिलेगा 5/6 का वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब दोनों पक्षों में जोड़िए, x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस ये हो गया 5/6 का स्क्वायर बराबर ऋण 2/3 पहले से है धन 5/6 का स्क्वायर। और आगे बढ़ाइए तो इसको, यह तो सीधे सीधे आपके माइनस का वर्ग हो जाएगा, x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर, इसको खोल लीजिए 2/3 धन 5×5 = 25 6 × 36। और छोटा करिए, दोनों में से हम लघुत्तम ले लेते हैं 36। ठीक है, तो 12 हुआ, 12 दूना 24 धन 25 1/36। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36 को लिख सकते हैं 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से वर्ग हटाएंगे तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6। पक्षांतर कर लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा 1/6 और 5/6
दोनों 6/6 अर्थात 1 मिला। ऋण चिन्ह लेने पर आपका हो जाएगा x बराबर ऋण 1/6 धन 5/6, लघुत्तम ले लेंगे 6 लघुत्तम हो गया, या यहीं से जोड़ लेते, 5 में से 1 गया 4/6, तो यह हो गया 2 दूना 4, 2 3 6 अर्थात 2/3। तो अल्फ़ा बराबर हो गया 1 और बीटा बराबर हो गया 2/3। ठीक है, यह थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये भी आसान है। और जो सबसे ज़्यादा आसान है, केवल सूत्र याद करने की ज़रूरत है, वह है तीसरा आपका शिष्टाचार विधि। जब भी शिष्टाचार विधि का प्रयोग करेंगे उसमें आप ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a बराबर हो गया 9, b बराबर हो गया ऋण 15 और c बराबर हो गया 6। d का मान निकाल लीजिए, d बराबर हो गया b² - 4ac, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। b के स्थान पे ऋण 15 का वर्ग, ऋण 4 गुणे a के स्थान पे 9, c के स्थान पे 6, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 होगा, 4 9 36 गुणे 6 216, घटेगा तो आपको मिलेगा 9। ठीक है, तो ये क्या है 9 इज़ ग्रेटर देन 0 और पूर्ण वर्ग भी है। ठीक है, 9 पूर्ण वर्ग भी है और 0 से बड़ा है, तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक है, इतना आपको निकालने के बाद आप फिर वहीं पहुंचेंगे सूत्र पर। सूत्र है आपका x बराबर -b + √b² - 4ac अपान 2a। मान रख दीजिए -b यानी ऋण 15 ± √b², यहाँ 9 है, अपान 2 × a का मतलब 9। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, बटा 2 × 18। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल सकता है आपको, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 आप बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट में होगा 3 × 5 = 15 प्लस माइनस 1 बटा 18, तो 3 × 6 = 18, यानी आ गया आपका 5 ± 1 बटा 6। यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर आपका हो जाएगा x बराबर, प्लस ले लेंगे तो 5 1 6/6 अर्थात 1 होगा। ऋण चिन्ह लेने पर आपका हो जाएगा 5 ऋण 1 बटा 6 यानी 4/6, काटेंगे तो 2/3 अर्थात 2/3। इस तरह अल्फ़ा बराबर 1 और बीटा बराबर 2/3। ठीक है,
इस तरह आपकी विधियाँ जो हाई स्कूल स्तर के बच्चे हैं जिनकी ज़रूरत है उनको तीनों विधियाँ बताई गई, पहले भी बताई जा चुकी है। आप थोड़ा स्पीड से बता दिया क्योंकि पहले 2-3 बार इसको रिपीट कर चुके हैं। तो आप लोग इसको जो विधियाँ बताई गई, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बना करके, त्रिघाचार विधि, इन विधियों से समीकरण को हल करेंगे। कब? जब आपका क्वेश्चन 4 नंबर या 5 नंबर का आता है तो इन विधियों से आप हल करेंगे। अगर विधि बता दी गई है प्रश्न में कि आप गुणनखंड विधि से हल करिए तो केवल गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक में हो या एसएससी या जहाँ भी आपको ये क्वेश्चन आता है, पीओ में भी आता है, बैंक में भी आता है, तो उसमें जब आपको करना है तो जो 60 विधि आपको बताई गई है, जैसे 9 छक 54, 54 का ऐसा 2 गुणनखंड जोड़ने पर 15 मिले, तो कौन सा हुआ? 9 और 6, 9 6 आ गया। अब 9 6 में क्या देखना? चिन्ह देखना। प्लस है तो चिन्ह समान होंगे, या माइनस है तो माइनस से उल्टा प्लस होगा, यानी इसका फैक्टर होने पे आएगा 9 और 6, ठीक है। 2 फैक्टर आपके मिल गए। 1 मिनट इसको मिटा दें। 2 फैक्टर आपके मिल रहे हैं इसके, एक 9 मिल रहा और एक 6। चिन्ह इसके दोनों के प्लस है। यहाँ 9 है तो 9 से भाग कर देना है, बस इतना सा काम करना है। यह कट कर 1 आ गया, यह कट के 2/3 आ गया। यही उत्तर आपका आया हुआ है, ठीक है। तो जब भी 1 नंबर का सवाल कहीं भी आता है आप तुरंत उसको देख करके ही, जैसे 9 6 54, 54 का ऐसा 2 फैक्टर जोड़ने पर 15 मिले, यानी 9 और 6 हुआ, ठीक है। अब यहाँ चिन्ह देखें, प्लस है तो दोनों चिन्ह समान होंगे, चाहे माइनस होगा चाहे प्लस होगा। यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट प्लस, यानी दोनों चिन्ह क्या होंगे? प्लस होंगे। फिर यहाँ 9 का गुणा है, 9 से भाग कर दीजिए, आपका सीधे आंसर मिलेगा। अल्फ़ा बराबर 1 और बीटा बराबर 2/3, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको द्विघात समीकरण से डर नहीं लगेगा। द्विघात समीकरण अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका सलूशन देंगे। देखिए, आपको गुणनखंड के बारे में अच्छी तरह से बता दिया गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग तैयार कर लेंगे। उसी से संबंधित एक सवाल ये भी है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर है। ये हाई स्कूल की परीक्षा में हमेशा 2 नंबर का आता है। केवल कभी के लिख देगा, कभी ए लिख देगा, कभी पी, यानी यहाँ कोई वेरिएबल लिख दिया जाएगा, जैसे ए बी सी कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद यह कह देगा कि उसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ के लिखा गया तो हम के का मान ज्ञात कर रहे हैं। यदि मूल बराबर है, ये कब निकलेगा? यदि मूल बराबर है। जब भी मूल बराबर होंगे तो निश्चित रूप से आप कहेंगे d बराबर 0। क्या कहेंगे? d बराबर 0। तो d का मान क्या है? b² - 4ac = 0, ठीक है। अब यहाँ मान रख दीजिए। a की वैल्यू क्या है आपकी? यहाँ चाहे लिख लें, a बराबर 2 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। तो b² - 4ac = 0 कब होगा? यदि मूल बराबर है। यहाँ मान रखेंगे, b की जगह पे आप क्या रखेंगे? k का स्क्वायर -4 × a की जगह पे 2 × 3 बराबर 0। तो यह हो गया k² - 4 दूनी 8 = 24 बराबर 0। तो k² बराबर हो जाएगा 24, k बराबर √24, ठीक है। अब इसमें चाहे तो आप बाहर निकाल लें, 4 बाहर निकालेंगे अंडर से, 4 छक 24, 4 को बाहर निकालेंगे 2 होगा, 2 कड़ी में 6, ये इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरह के सवाल आपकी परीक्षा में 2 नंबर का हमेशा आता है, इसलिए आप भी इसको थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे, उसमें एक चीज़ है, यह मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मूल बराबर हैं तो b² - 4ac का मान 0 होगा। आप ये bc का मान रखेंगे, आपका सलूशन मिल जाएगा, k का मान मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पहले भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन आपकी डिमांड पे एक बार फिर हमने आपको बता दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और एक चीज़ आपको बतानी थी कि आपका सिलेबस काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। उस सिलेबस हमने वीडियो के साथ लिंक पे भेज दिया है, सिलेबस है। और किताब काफ़ी बच्चों की आज ऑनलाइन पे डिमांड थी कि किताबें नहीं मिल पा रही, तो किताब भी आपका डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आप वीडियो जो देखेंगे उसके नीचे लिंक दिया हुआ, उसको ओपन करेंगे तो आपको सिलेबस भी मिल जाएगा और बुक भी मिल जाएगी। तो सिलेबस भी आप देख लेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और किताब भी आपको मिल जाएगी। जब तक आपको मार्केट में बुक उपलब्ध नहीं होती है तब तक आप इसी से देख करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब किताब मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी आप उससे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।
ओके।